गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के बच्चों को मैथ पढ़ाएंगे। आज की वीडियो में हम लोग इकाई 2 डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद से उसका प्रकार जानेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन में का डिग्री क्या होता है, पावर क्या होता है और कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जाता है। आज के वीडियो में हम लोग इतना पढ़ेंगे। तो ऐसे समीकरण जिसमें परतंत्र चर, स्वतंत्र चर और उनके अवकलज उपस्थित होते हैं उसे अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अंग्रेजी में कहा जाए तो कैसे कहा जाएगा? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का उदाहरण देखते हैं। d2y बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है और इसको 1 बार डिफ्रेंशिएट किया गया है। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में पढ़े हैं कि इसको चाहे तो y2 प्लस y1 प्लस 2y भी बराबर 0 भी लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर 1 बार डिफरेंशिएट किया जाता है तो y1 लिखा जाता है, 2 बार डिफरेंशिएट किया जाता है तो y2 लिखा जाता है, नहीं तो d1 d2 भी लिखा जाता है। तो आवश्यकता अनुसार हम लोग उसी तरह से लिखते रहेंगे। अब इसके बाद से अवकल समीकरण के प्रकार। अवकल समीकरण 2 प्रकार का होता है, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोनों का परिभाषा समझें। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे? ऐसा अवकल समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर होता है और उसके अवकलज उपस्थित होते हैं, उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव इज नोन एज ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहेंगे? A differential equation involving 2 or more independent variable and its derivative is known as partial differential equation। कहने का मतलब यह है, यदि कोई ऐसा समीकरण है जिसमें स्वतंत्र चरों की संख्या 1 है और उस समीकरण में उस स्वतंत्र चर के डेरिवेटिव उपस्थित हैं, तब उसको कहा जाएगा कि यह ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा? स्वतंत्र चरों की संख्या 2 भी हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है। तो इसका उदाहरण देखते हैं। और समान जब साधारण अवकल समीकरण में एक ही स्वतंत्र चर होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने का एक जनरल फॉर्म होता है जो इस प्रकार का होता है। यह इसमें x होगा, y होगा और dy बाई dx होगा। x होगा, y होगा और dy बाई dx होगा। यह 3 का यह समीकरण होगा, तो इसको f x y dy बाई dx इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में यह जो ऊपर उदाहरण लिखे गए हैं, यह दोनों साधारण अवकल समीकरण के उदाहरण है और एक उदाहरण यहाँ पर है। अब आंशिक अवकल समीकरण में जैसा कि अभी बताया गया है तो उसमें स्वतंत्र चरों की संख्या 2 भी हो सकती है और 2 से अधिक भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड, इसमें स्वतंत्र चरों की संख्या 3 है। और जब पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जाता है तो डिफरेंशिएशन किया जाता है, सामान्य डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एक्स लिखा जाता है और इसमें डेल बाई डेल एक्स लिखा जाता है, चाहे वह किसी भी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन क्यों ना हो। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड इक्वल टू 0, डेल 2 यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल 2 यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल हैं। अब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री और पावर पढ़ेंगे। अब अवकल समीकरण की कोटि क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है।
डिफरेंशियल इक्वेशन में जो सबसे महत्तम अवकलज होता है उसकी संख्या ही अवकल समीकरण का कोटि होता है। मैक्सिमम डेरिवेटिव, इसको यदि अंग्रेजी में कहा जाए तो कैसे कहा जाएगा? मैक्सिमम डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब यह है कि जो महत्तम अवकलज होगा, महत्तम अवकलज कहने का मतलब यह है कि अवकल समीकरण में जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किया गया है, उसकी संख्या ही अवकल समीकरण का आर्डर या कोटि कहलाता है। यह कभी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, दशमलव नहीं हो सकता है। यह धनात्मक पूर्णांक होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी संख्या हो सकती है। अब इसके बाद आएगा अवकल समीकरण का घात, पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यह क्या होता है? पावर ऑफ मैक्सिमम डेरिवेटिव इन डिफरेंशियल इक्वेशन इज पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहने का मतलब यह है अवकल समीकरण में जो महत्तम अवकलज है उसका घात जितना होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि पावर और ऑर्डर में बहुत ज़्यादा अंतर है। तो पावर कैसे देखेंगे? देखेंगे कि अवकल समीकरण में सबसे अधिक बार कौन डिफरेंशिएट किया गया है। अवकल समीकरण में एक बार भी डिफरेंशिएशन होता है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो जो सबसे अधिक बार डिफरेंशिएशन किया गया रहेगा उसका पावर जितना होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर हो जाएगा। तो देखें यहाँ पर, देखें पहले अवकल समीकरण में, यह अवकल समीकरण है, पहले इसमें यह देखेंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो देखिए यह एक बार डिफरेंशिएट किया गया है, यह 2 बार। तो 2 बार वाले का देखें घात कितना है। तो 2 बार वाले का घात देखें, यह वाला घात नहीं है, यह तो बताएगा कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, यह बताएगा कि इसका घात कितना है। तो देखिए इसका घात 2 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का घात 2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें इस वाले में 3 बार डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा हुआ है, तो इसका पावर देख रहे हैं कितना है, 2 है। तो यही इसका पावर हो जाएगा। सपोज दैट एक यदि ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है d2y/dx² प्लस dy/dx का होल क्यूब इक्वल टू 0। सपोज दैट इतना दिया हुआ है, तो इसका घात बताना रहेगा। तो कैसे बताया जाएगा? यहाँ पर देखा जाएगा कि मैक्सिमम डेरिवेटिव कौन सा है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव देख रहे हैं यह है कि घात कितनी है, और एक बात और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए घात देखते समय महत्तम अवकलज कभी भिन्न के हर में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर तो फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन यदि कभी किसी सवाल में मैक्सिमम डेरिवेटिव फ्रैक्शन के रूप में आता है तब क्या करेंगे? गुणा की प्रक्रिया द्वारा उस मैक्सिमम डेरिवेटिव को हर से हटाएंगे, नहीं तो सवाल में गलत हो जाएगा। और एक चीज़ और देखा जाता है कि कभी भी पावर देखते समय कभी भी डेरिवेटिव स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। यदि स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर करके, क्यूब करके, जैसी करड़ी होगी उसको हटा लिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि यदि d2y/dx² इज इक्वल टू √1 प्लस dy/dx ऐसे दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसका पावर बताना रहेगा। तो पहले यहाँ पर देखिए dy/dx करड़ी में है, पहले इसका करड़ी हटाएंगे, वर्ग करके, क्यूब करके, जैसे भी वो हटेगा हटाएंगे, उसके बाद उसका पावर बताएंगे। अब इसके बाद अगला टॉपिक है अवकल समीकरण बनाना। अब कोई सामान्य समीकरण दिया गया है तो उससे अवकल समीकरण कैसे बनाया जाएगा? तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे? दिए समीकरण को एक मानेंगे, फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना है यह कैसे क्लियर होगा? उसमें देखेंगे कि कितने स्वच्छ अचर दिए गए हैं। जितने स्वच्छ अचर दिए रहेंगे उतनी बार उसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। और कैसे अवकल समीकरण बनाया जाएगा? दिए गए अवकल समीकरण में से स्वच्छ अचरों को क्या करेंगे? इल्यूमिनेट करेंगे, तो जो कुछ भी आएगा वही अवकल समीकरण हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो कुछ चर वहाँ से समाप्त हो जाएंगे। फिर ज़रूरत पड़ने पर अगली बार डिफरेंशिएट करेंगे,
तो कुछ चर हो सकता है समाप्त हो जाएं और नहीं समाप्त होंगे, तब यही प्रक्रिया दोहराते जाएंगे और जब प्रत्येक बार एक एक समीकरण मानते जाएंगे और जो समीकरण प्राप्त होंगे उनसे उनकी सहायता से क्या करेंगे, चर को लुप्त कर देंगे, तो हमको जो रिजल्टेंट मिलेगा वही हमारा अवकल समीकरण हो जाएगा। तो आइए उदाहरण के साथ देखते हैं। अब हमको इस समीकरण से अवकल समीकरण बनाना है, तो सबसे पहला काम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो यह होगा 2y माइनस बी, और जब y माइनस बी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स माइनस 0, और यह हो जाएगा 4 1 माइनस 0। तो देख रहे हैं इससे 2 बार में कट जाएगा, तो y माइनस बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, यह समीकरण 2 हो जाएगा। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो यह डिफरेंशिएट होगा तब क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, तो ये सेकंड फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस 0 प्लस ये फर्स्ट फंक्शन वाई माइनस बी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। एक लाइन और लिखें, इसका इसमें गुणा होगा तो यह हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यह 3 समीकरण हो गया। अब देख रहे हैं किसी तरह से यह y माइनस बी इल्यूमिनेट हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यह b को इल्यूमिनेट करना है, तो y माइनस बी देख रहे हैं, यहाँ से y माइनस बी का मान निकाल करके रखा जा सकता है। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ y माइनस बी फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3 वी गेट 2 से y माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे, तो देखें y माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से y माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा, y माइनस बी इज इक्वल टू 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस डी वाई बाई डी एक्स को फ्रैक्शन में नहीं रखेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बाई डी वाई बाई डी एक्स वी गेट। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से तो कट जाएगा, यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस 2 डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 0। इसको ऑर्डर में लिख दें, मैक्सिमम डेरिवेटिव पहले लिखते हैं 2 डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब इज इक्वल टू 0। यह हमारा इस समीकरण का यह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया।
प्यारे बच्चों, बुक में से और एग्जाम्पल लेकर के इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना सीखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.1 पढ़ेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।